जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। रिफंड दे दो। रिफंड चाहिए, हमका रिफंड चाहिए, कैंसिल कर ले हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और ब्रो क्या हालचाल सभी का? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी के लिए। जो बच्चे स्कूल से आए हैं, सो के उठे हैं, पहली क्लास स्किप कर दी है, उन सभी को गुड मॉर्निंग। और जो बच्चे अभी सेकंड क्लास में हैं उनको गुड इवनिंग। और बाकी शाम हो चुकी है, कह रहे सर माहौल भी लग रहा है शाम हो गई है थोड़ा सा। तो उन सारे बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कह रहे वाई नॉट कैंसिल, बहुत मारेंगे बेटा, यहीं बोरे में भर के। कैंसिल क्यों ही नहीं गई, क्यों करूं कैंसिल? व्हाट द रीस्टार्ट बाबा? रीस्टार्ट इज लाइक, जो बच्चे अभी वैसे लॉन्च में सुन लेना, बाकी जो जैसे मान लो क्लास 12 स्टार्ट होगी, मान लो मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा अभी, जब अर्ली वाले में, या जब भी मान लो मैं आता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चालू होगी, मान लो मैं आता हूँ, मुझे नहीं पता कौन आएगा बाद वाले में, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स, जैसे कि फिजिक्स के अंदर जैसे कि आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी यूज होगा, तो वो भी पूरा तो यूज होगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो चीजें कराई जाएंगी। उससे क्या होता है मैं बताता हूं, हर साल एक प्रॉब्लम आती है। अर्ली लक्ष्य करना है क्या? अर्ली लक्ष्य एक्चुअली क्या, हर साल एक प्रॉब्लम आती है जब हम पढ़ाने जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, तीनों के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चा होता है इलेवंथ वेस्टेड, इलेवंथ वेस्टेड। तो ये जो बच्चे इलेवंथ वेस्टेड, सेमी वेस्टेड, पार्सल वेस्टेड, फलाना वेस्टेड, उन सारे बच्चों के लिए ये बैच है जिन लोगों को लगता है कि यार मैं कर सकता हूं, और मुझे बस अभी इस समय कोई इतना पढ़ा दो कि मुझे क्लास 12 में दिक्कत ना आए। आप मेरी बात समझ गए? ये उन बच्चों के लिए ज्यादा है जो बच्चे चाहते हैं सर आप मुझे क्लास 12 में अच्छे से कर लूंगा, लेकिन आप मुझे प्लीज ये 11th के वो पार्ट करा दो जिससे मेरे को 12th में 1% भी दिक्कत ना आए, जिससे मुझे क्लास 12th में 1% भी दिक्कत ना आए। अर्ली लक्स लक्स वाले, सांवली सरोनी तेरी झील, अर्ली लक्स वाले कह रहे हैं लक्स करें स्टार्ट क्या? बात करते हैं, अभी आज आए, मैं अभी दिल्ली तो हूं, अलग सर का स्टूडियो तो है ही है, अलग सर का स्टूडियो ही है मेरे ब्रो। ब्रिज कोर्स इज समथिंग डिफरेंट, ब्रिज कोर्स तो एक दिन में होता है, हाँ मतलब कह सकते हो टाइप ऑफ ब्रिज कोर्स हो गया। अर्ली रीस्टार्ट इज अ वेरी इजी, रीस्टार्ट क्यों? ताकि जो बच्चे यार चलो कोई बात नहीं, पाप सबसे होते हैं, पाप करने के सारे लोग भागीदार हैं। फ्री और पेड वो अब पता लगेगा, मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि मुझे अगर नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं बता सकता, है ना। अर्ली लक्ष्य वाला, हाँ वो मैं जरूर बोलता हूँ। चलो आज अलग सर का है, आज यहीं आया हूँ, लॉन्च के लिए आया हूँ ना, दिल्ली वही हूँ, तो अभी मैं सर को बोलता हूँ, सर अर्ली लक्ष्य वाला करते हैं, देखें प्लान करते हैं, अर्ली लक्ष्य का प्लान करते हैं, बस बोलता हूँ अभी सर को, सर को कहता हूँ उसमें प्लान करो। मालिक मालिक नहीं है अभी, अलग अलग सर यहाँ थोड़ी है पागल, अलग सर यहाँ पे अभी थोड़ी है, तो जब काम होता है तो आते हैं बेचारे। और अलग सर बहुत डेडिकेटेड आदमी है भाई साहब, भयंकर, हम भी नहीं इतने। ठीक है, बात करता हूँ आज, बात करता हूँ आज। हाँ आप, अच्छा एक बात और कहता हूँ, एक काम और करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले सुन लो बेटा, बाद में भी उसको रोना धोना मचाना। ध्यान से सुन लो बेटा, सुन लो, ध्यान से सुनो। पहली चीज, पहली चीज, आईयूपीएससी का जो डिस्कशन है, मैं जो बचा था वो आपको दे दूंगा, हो गया रे अभी, बस जस्ट पहले वही रिकॉर्ड कर रहा था, अभी जस्ट देखोगे, ये देखो, ये देखो, लेक्चर 13 आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अर्जुना, मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड किया है, मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड किया है, तो ये आपको मिल जाएगा। आईयूपीएससी का के क्यों चाहिए क्या, ये बताओ पहले, हाँ या ना? कर लिया आईयूपीएससी उस लेवल पे हो गई हो तो बताना। आईयूपीएससी का के क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। चाहिए कि नहीं, मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन है। यस सर, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसमें 2 पीडीएफ दूंगा,
उसमें 2 पीडीएफ दूंगा, एक अनसॉल्व, एक सॉल्व, है ना। तो आप क्या करेंगे, अनसोल्ड वाली डाउनलोड कर लेना और उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, समय लेना, टाइम लेना, टाइम आज कल आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। कल मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ बैक वापस, तो कल मेरी छुट्टी होगी, तो कल मैं वापस ट्रैवल, अभी अभी लॉन्च है, सुबह उठ के फिर दिन में वापस निकलूंगा तो पहुंचूंगा घर पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कल वाली क्लास ऑफ होगी। आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर, हाइपर आज हो जाएगा। इन तीनों को तमीज से पढ़ के आना, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगला वीक, नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा इन तीनों पे बेस्ड है। अगर ये नहीं आता, सीरियसली आरजे सर क्लास ले नहीं, सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास क्यों लूं? तेरे को मन है क्या एक्स्ट्रा क्लास का? क्या तेरा एक्स्ट्रा क्लास का बहुत मन है क्या? क्यों करता है ये सब काम एक्स्ट्रा? हाँ, कल वाली क्लास अगर आप नहीं भी कर पाए हो तो कोई बात नहीं, आज वाली क्लास कर लो, कल वाली, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, आपको यही कह रहा हूं। अब आपके पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे और मंडे का हाफ डे। इन तीनों दिन में, मतलब मंडे को अपन शाम को मिलेंगे रात को, तो इन तीनों दिनों में आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क दे रहा हूं। इन तीनों दिन के अंदर जो लेक्चर आपको मैंने रिकॉर्डेड दिए हैं डिस्कशन, वो एक बार वापस देख लेना, और मैं मंडे को आप लोगों से पूछ लूंगा 9 बजे बाद। जैसे 9 बजे क्लास खत्म होगी, 9 बजे मैं कह दूंगा जिसको नहीं पूछना वो चले जाओ, और 9 बजे बाद 9:05 9:10 पे मैं आपसे पूछूंगा, बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, रिवीजन कैसे करना चाहिए बेटा मैं बताऊंगा तेरे को। तो अभी जितना हो सके, मैं एक बात बोलूं तेरे को, परेशान होने की बजाय जितना हो सके उतना ज्यादा मतलब थोड़ा सा वो रहे, फेथफुल रहे कि हाँ मैं करता हूं हर चीज। सर क्या हमारे डिले नहीं होंगे? कोई डिले, देख मैं तो बताता हूं, जब हमने प्लान बनाया था तो उसमें ऑप्टिकल भी था, हाइड्रोकार्बन भी था। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, इस साल जब लक्ष्य जी मैंने पढ़ाया, लास्ट से मैं लक्ष्य जी पढ़ाया, हर साल मैंने ऑप्टिकल क्लास 12th में पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा 12th में पढ़ाया, ऑन जेई एडवांस लेवल, ऑन जेई मेंस लेवल। तो मुझे ये दोनों टॉपिक हमारे हट गए हैं क्लास 11th से। हाइड्रोकार्बन आपको 11th में होगा पर ओनली एनसीईआरटी लेवल, ओनली एनसीईआरटी लेवल आपका 11th क्लास में होगा। 11th क्लास में आपका केवल एनसीईआरटी लेवल मैं आपको दे दूंगा। आपको वही बच्चे देखना, केवल वही बच्चे देखना जो लोग को स्कूल वाले एग्जाम से और इनको स्कूल के लिए कवर करना है, केवल वही लोग देखेंगे, केवल वही लोग देखेंगे। सर हाइपर कब होगा? अभी चालू कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर, ये सब आपको बता के, केवल वही लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन जिन लोगों को स्कूल का टेंशन है, बोर्ड्स का टेंशन है, वो लोग, बाकी अदरवाइज किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या बचा? जीओसी जो चल रही है, और आप मुझे बताइए मैं जीओसी में इतना टाइम क्यों ले रहा हूं। जो बच्चे मेरे साथ सीरियस हैं, जो बच्चे फिजिक्स के साथ सीरियस है, जो बच्चे मैथ्स में, हर सब्जेक्ट में जो बच्चे सीरियस हैं और जो चाहते हैं कि हमें आईआईटी करनी है और मेंस करना है, जो अभी तक इस जर्नी में टिके हुए हैं, वो लोग जो हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जीओसी में आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि क्लास 12th में इसका मैक्सिमम यूज आएगा, 12th में इसका मैक्सिमम यूज आएगा। इसीलिए इसको धीरे धीरे प्यार से इतना अच्छे से हो पाएगा, तुम्हारे को इतना टाइम है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि साला कोई औकात ना हो किसी की कोई सवाल तुम्हारा गलत करा दे, इस लेवल पे। इसलिए इसको धीरे धीरे करवाई जा रहा हूं आराम से। उसके बाद चालू होगा आइसोमेरिज्म, उसमें 3 टॉपिक है बेटा, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और कंफर्मेशन, ये 3 टॉपिक, ये तीनों टॉपिक बस, इसलिए वहां पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, है ना। तो आराम से तुम्हारा कोर्स हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर लक्ष्य में आप नहीं हुए तो हाइड्रोकार्बन, कोई भी होगा तो हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाएंगे। ये मैंने बैठ के इस बार ये रूल लिखवाया है, क्लियर कट, मैंने मीटिंग ली, उस मीटिंग में क्लियर कट कहा है कि हाइड्रोकार्बन जेई के अंदर हाइड्रोकार्बन क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। 11th में केवल उन बच्चों के लिए होगा जो लोग स्कूल के लिए जाते हैं, दैट्स इट। तो आप टेंशन मत लो, है ना, आप मस्त होके टेंशन फ्री होके काम करो, ठीक है। ऑर्गेनिक कब खत्म होगी? 7-8 फरवरी के आसपास, 7 से 8 फरवरी के आसपास, ठीक है। टेंशन मत लो, है, टेंशन मत लो, है ना। प्यूरिफिकेशन मैं कराऊंगा ना, अश्मित कह रहा है सर आप प्यूरिफिकेशन कराऊंगा ना, मैं प्यूरिफिकेशन तो कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, रिकॉर्डिंग भी दूंगा, लाइव भी कराऊंगा। और बोल, तू अपनी तरफ से मेंटली रेडी रहना, करा दूंगा, तो कुछ भी नहीं है। हंसोगे हंसोगे अपने आप पे, सर ये है। अबे मैंने अभी महातांडव लिया ना 12 घंटे का,
उसके अंदर बे सोच ना, मेरी हालत देख तू, मैंने 12 घंटे का महातांडव लिया। कल मैं क्लास कैसे लेता पता है? कल तू सोच, 12 घंटे का महातांडव लिया सुबह 4 बजे तक, और उसके बाद 1 घंटे तक नींद नहीं आती है, क्योंकि 12 घंटे आप वो ऐसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो कमर एकदम टाइट हो जाती है ना। आयुषी कब होगा? आयुषी उसके बाद होगा, आयुषी 8 के बाद होगा, क्योंकि 15 के आसपास वो कह रहे हैं, 15-18 तक वो हमारे राजवंश सर एंड करने को। एनवायरमेंटल की केमिस्ट्री तो रिकॉर्डेड दूंगा तेरे को, टाइम पास है। एनवायरमेंटल तुम्हारे केवल उन लोग, एनवायरमेंटल केवल मेंस में है, मेंस में है ही नहीं, तो केवल स्कूल वालों के लिए रिकॉर्डेड दूंगा मैं। कहता रहा हूँ ये आलतू फालतू, तुम्हारे जेई मेन जेई एडवांस के लिए 3 चीजें काम की, वो मैं तुमको कराऊंगा, ये बाकी 12th में होगा। और एनवायरमेंटल में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, प्यूरिफिकेशन एक बार रिकॉर्डेड दे दूंगा, लाइव भी कराऊंगा वो तो, लेकिन है ना। तो 12 घंटे का एक नींद नहीं है। 5 बजे सोया हूँ मैं, 9 बजे उठा, 4 घंटे सोया, उठ गया, तैयार हुआ, फटाफट से फ्लाइट थी, फ्लाइट लिया, यहाँ आया, उतरा। फिर जैसे यहाँ पर आया 5 बजे, तो मैंने कहा सर वो आपकी वीडियो बनाने करने, मैंने कहा यार थक गया हूँ मैं भाई, नींद आ रही। बोले सर प्लीज़ प्लीज़। इस चक्कर में मैं बिल्कुल हालत ऐसी थी, खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं एकदम बैठ के फिर वो वीडियो बनवाया। सलीम सर आ गए, सलीम भाई आ गए, हाँ बाबू आए। तो सलीम सर ने पहले कॉल किया, पहले बोलते हैं बाबू, हट हट, क्या हुआ बाबू? मैं कहा चल, कैसी बातें कर रहा है भाई? मैं कहा एक तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, तू मुझे बोल रहा है, खाना खाया? मैं रिकॉर्ड कर रहा है क्या? वो बोले बोले मैं पे हंसने लगा। तो मैंने 1-2 गाली दे दी। मेरे को क्या पता था ये भाई आदमी रिकॉर्ड कर रहा हो, कोई भरोसा नहीं इस इंसान का। तो मैंने कहा हट। मैंने 2-4 गाली बोल दी। अब वो रिकॉर्डिंग से कटनी थी। मैंने कहा ले रिकॉर्ड कर ले। बोले नहीं यार रिकॉर्ड कर रहा था। इस चक्कर में मैंने कहा हाँ, तो ये बाबू बाबू मत कर। फिर बोले कि हाँ कैसे हो, बेंजीन के पेट से ऑक्सीजन निकाल ले तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, पर रेपड़ तो इसीलिए हम लोग मस्ती कर, हम दोनों ऐसे ही हैं। तो दैट इज द पार्ट। तो आप ये लोग प्लीज कंप्लीट कर लेना इन 3 दिनों में, और ये मैं आपको आज करा रहा हूं, इसको प्लीज पढ़ के आना। अगला पूरा वीक इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, इन तीनों के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको फिर रिपीट मोड पे कह रहा हूं, इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगले हफ्ते में और पूरी जीओसी में। क्लियर कह देता हूं मैं आपको, ठीक है। वही तो भाई प्यूरिफिकेशन में तो आता है बेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा उसी में आता है। सर डमी वाले हैं तो हाइड्रोकार्बन मत देखो। अगर आप डमी वाले हैं तो बिल्कुल भी नहीं देखना आपको हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल भी नहीं, जीरो, जस्ट स्किप दैट पार्ट। और बोलो सर कल लेक्चर दोगे? दूंगा ना ये डिस्कशन पार्ट, कहता रहा हूं आपको, अभी दिए ये दोनों दे दूंगा कल। कितना रोते हो बे, रोत लू। सही यूट्यूब पे देखे थे आपके शॉर्ट्स, कितना बोला हूं ना मैं, देखा तुमने? इतना भोला आदमी हो तुम साले, इसी इंसान के प्रति इस प्रकार की बातें करते हो। इतना भोला आदमी हूं मैं। चलो आओ आओ, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। प्लीज इसको कोऑपरेट करके कंप्लीट कर लेना, और तुम्हारे पास एक गोल्डन टाइम है जहां तुम अपने आप को बचा सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को मैं प्यार से पंखा इफेक्ट भी कहता हूं। प्यार से मैं क्या कहता हूं इसको? पंखा इफेक्ट। मुझे बताइए, जब गर्मियों में जब आप कहीं, आप कभी ऐसे कहीं शादी में खाना खाने गए हैं? कह रहे बोले हो रहा, हाँ मैं बोला। आओ तब, मैं यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा फैन टाइप का, एक फैन था पहले यार, वो छोटा सा फैन था, वो कहाँ गया? आप कभी शादी में कभी खाना खाने जीमने, ठूसने, सॉरी जीमना क्यों बोलूं मैं, ठूसने, मुझे पता है तुम जीमने जरूर गए होंगे। शादी के अंदर जब तुम खाना खाने जाते हो गर्मियों में, वहां कुछ कुछ जगह कूलर लगे होते हैं, तो आप बताइए आप लोग क्या करते हो? जैसे ही आपने प्लेट भरी, एकदम जैसे लगा पूरा संसार का खाना तुम ही खाओगे, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, सब्जी, पनीर, पनीर है भैया, पनीर 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 दे दो भैया, ऊपर से पनीर पनीर दे दो भैया, रहने दो मैं ही ले लेता हूँ। मैं जानता हूँ बुक कर, गुलाब जामुन भैया भैया 5 दे दो, 5। बोले तू खुद ही खाएगा अकेले? हाँ हाँ मैं खुद ही खाऊंगा। तो जब आप खाना खाने ठूसने गए होंगे, तो आप लोगों ने एक चीज, जब कूलर लगे होते हैं आसपास या पंखे लगे होते हैं उस समय पे आप क्या करते हैं? उसके सामने जाते हैं, फिर पीछे से कोई आंटी बेटा हमें भी हवा खानी है, हट जाए, ऐसे होता है ना ऐसा। आप उसके सामने क्यों जाते हैं? आप उस कूलर के सामने क्यों जाते हैं? ताकि आपको अच्छे से, कूलर जस्ट आपके फ्रंट में होगा तो आपको हवा बहुत शानदार लगेगी। यही होता है ना दोस्त, मानते हो? यही होता है ना?
हाँ कह रहे सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, जाते पापड़ उड़ जाते हैं ऐसे करना पड़ता है लोगों के सामने, पापड़ उड़ जाते हैं। हाँ हाँ, यस यस यस, बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित, इसीलिए। पर कूल ठंडा, तो यही काम होता है। होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो रोटेट करती है एक तरह से। देखना है, मान लो ये रहा कार्बन, ये रहा एच, एच एच, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये घूम रही होती है ऐसे। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ऐसे हवा ऐसे घूम रही होती है पूरी की पूरी, एक तरह से समझ गए। ये जो 3 एच है ये आपकी तीनों पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां ये गुल, अबे गधे आदमी, ब्लेड्स, ब्लेड्स, मैं ऐसा हिंदी में बोल गया, ब्लेड्स या ब्लेड्स ऑफ द फैन, यस, ब्लेड्स ऑफ द फैन। ये जो हमारी ब्लेड्स होती है ना पंखे की ऐसे, अब आप समझ ना, आपके सामने कूलर है, 3 ब्लेड्स हैं उसमें, सर चालू हुआ तो घूमना चालू हुआ। जैसे ही ये घूमेगा, क्या मैं कह सकता हूं इतने एरिया में हवा आ जाएगी? हवा सर कैसे, क्या बताइए, एक बार और आ रहा हूं, धीरे धीरे रुक जा, समझ में आया दोस्त? ऐसे, अरे आया गर्मी, अबे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, ये इलेक्ट्रॉन, अब यहां क्या है आप बताइए, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? ये कौन से इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? कह रहा था आपकी पैंट दिख रही है, तो क्या क्या करूं बेटा, क्या दिक्कत है बेटा, क्या प्रॉब्लम है इस मानुष, वन मानुष को बाहर निकालिए। क्यों मेरे मुंह से फिर शब्द निकलवा रहा है तू? फिर तुझे पता बाबा वो ऐसा कुछ बोलेंगे, फिर तुम उसकी क्लिप काट दोगे। सिग्मा, वेरी गुड, छिग्मा, यच। तो ये छिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सी एच बॉन्ड की, कौन सी बॉन्ड? सी एच बॉन्ड। सर सी एच बॉन्ड की क्यों? सब बताएगा तेरा भाई। तो हम जितनी भी बात करते हैं वो सी एच बॉन्ड की करते हैं। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एस सिग्मा, क्या मैं कह सकता हूं इतने एरिया में, ये इतने एरिया में, क्या मैं कह सकता हूं? सर ये थोड़ी बाहर निकल गई गधे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई? क्या मैं कह सकता हूं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने एरिया में आ गई है? बोलो, कह दो, समझ में आया दोस्त? क्या आपको समझ में आया दोस्त कि इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो चुकी है? मान लो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, कौन से वाले केस में सबसे जबरदस्त कैटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी? इन विच केस कार्बोकैटायन विल गेट मैक्सिमम स्टेबल? बताओ किस केस में कैटायन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, पी वाले में या क्यू वाले में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और क्यों होगी? ये बताइए। सर आपको ठंड नहीं लग रही? भाई मैं ये ब्लेजर पड़ा है, गर्मी इस स्टूडियो में बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी है, बस ब्लेजर लेके आया था। या ये हमरा ब्लेजर है, हमारा ब्लेजर है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, जो है उसमें भी पसीना आ रहा। पी वाले में, पी वाले में क्यों? क्योंकि सर ये वही है, हम ये प्लेट लेके आए हैं, ये हवा चल रही है और ये हम हैं भाई कि आप हमको कैटायन कह रहे हैं? यस, अच्छी बात है, रेडिकल नहीं कह रहा हूं, कैटायन कह रहा हूं कि भैया हाँ कैटायन है, इसको वैकेंट है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये वैकेंट ऑर्बिटल, इसकी ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है ये? वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर या माइग्रेट हो जाएगी या डीलोकलाइज हो जाएगी? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? और ऐसा यहां पे क्यों हुआ? क्योंकि दूर हो गया, वही वाली बात है, पंखा है, पंखे के आगे एक आदमी खड़ा है, उसके बाद आप खड़े, तो आप तक हवा बहुत कम आएगी, नेग्लिजिबल आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ऑफ द कैटायन। समझ में आया दोस्त? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर CH3 पे कोई चार्ज नहीं है। सर कैसे हो रहा है? फिर बताएगा तेरा भाई, रुक तो बात समझ में सबको भाई? तो दिस, तो एक तरह से इसी का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैं चालू करने जा रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को मैं पंखा इफेक्ट क्यों कहता हूं? क्योंकि जैसे पंखे से हवा मिलती है, यहां ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन,
सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होती है। दिस ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन या इस डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस सिग्मा, तो ट्रांसफर ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। यार ये नीति बीच में बेटा, और नीति प्लीज अपनी रणनीति ना लगाओ बेटा कि आप वो कब कराओगे, आप ये सब क्यों नहीं, आप वो इलेक्ट्रोमेरिक कब कराओगे बेटा। इलेक्ट्रोमेरिक लास्ट में आएगा बेटा, एंड ऑफ जीओसी पे। प्लीज यशस्वी सतबुत है सर, कम समय में आएगा, अभी रुको तो सही, शुरू भी नहीं किया अभी तो तुमको ये बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कौन कहां जाता है, सब बताऊंगा। अभी तुम्हें केवल एक देसी बताया। अच्छा, अभी तुम्हारे दिमाग में केवल एक थॉट डाला है, तुम ऐसे मानो कि ये वो अपन वो सेल्फी खींचते हैं, वो सेल्फी स्टिक होती है ना, वो सेल्फी स्टिक है, सामने पंखा है घूम रहा है, आप ऐसे लेके खड़े, हाँ हवा मिल रही है। सिंपल सी बात है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर इस वैकेंट ऑर्बिटल में इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या फायदा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन ये रेजोनेंस से बकवास क्यों है, इंडक्टिव से अच्छा है और रेजोनेंस से बेकार है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि हाइपर इज बेटर देन इंडक्टिव बट बकवास देन रेजोनेंस, ऐसा क्यों? सर सिग्मा टूटता क्यों है? आशीष बाबू वही आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सिग्मा वाली बॉन्ड स्टेबल होती है, तो वो ट्रांसफर होते तो मुश्किल होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपेयर टू पाई। पाई को तोड़ना आसान है, इसीलिए पाई आराम से ट्रांसफर होते हैं, सिग्मा थोड़े कम ट्रांसफर होंगे, इसीलिए वो रेजोनेंस से बकवास है। इंडक्टिव से अच्छा क्यों है? इंडक्टिव में केवल बातें होती है, हेलो बाबू कैसा लग रहा है, ऐसी। और हाइपर में बाबू आ जाऊं, ये मतलब समझ रहे हो कि सिंपल सी बात है कि हाइपर और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इंडक्टिव में केवल बातें होती है। समझ में आया दोस्त? दैट इज अ सिंपल थिंग। इसीलिए हाइपर इज बेटर देन इंडक्टिव, एटलीस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। रेजोनेंस सबसे बढ़िया पाई का, फिर सिग्मा लिख रहा हूं, हाइपर फिर इंडक्टिव, दैट इज द करेक्ट पार्ट। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? तो दैट इज द हाइपर कॉन्जु। अब सर ये बात कब हुई? ये बात है 1932 की एक रात। कह रहे सर, अरे गधे हो गए एक नंबर के। 1932 की उस रात दो लोग 1932 की उस रात दो लोग, कौन कौन? नाथन और बेकर हैं। दोनों एक जैसे क्यों लग रहे? अरे तब 1932 की एक रात दो लोग, नाथन और बेकर, दो लोग जो हैं वो इन लोगों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं बात जो कहने चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 1932 की उस रात दो लोग, बेकर और नाथन, दो लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल को बुलाया कि बताओ किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहा क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या है बताओ। इलेक्ट्रोफाइल ने उसको क्या कहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल ने उसको क्या कहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल ने कहा कि जो आपने मेरे को सिखाया, जो मैंने पिछला ज्ञान सीखा है उसके मुताबिक इसमें 3 CH3 है, सबसे ज्यादा डेंसिटी, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम। क्या ये बात मानते हो? क्या ये बात आपको समझ में आई कि जितनी भी इसमें 3 CH3 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर, डेंसिटी सबसे हाई, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो मैंने कहा जाओ इलेक्ट्रोफाइल, गो एंड अटैक। वो बोला चलो। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां जाने लगा कि मैं इसके पास सबसे पहले जाऊंगा, देखते हैं रिएक्शन सबसे पहले इस पे हो गई, पी पे है। अचानक से ऐसे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये देखिए इस प्रकार कहानी में जैसे ही वो
एस, ये देखो PQRS है कि जाओ मजा आएगा। सबको लग रहा था रास्ता तो यही होगा, एकदम से देखा तो उसने धूम मचा ले, ये पी की तरफ चला गया। ये एक्सपेक्टेड था, वो ऑब्जर्व्ड है हाँ, ये एक्सपेक्टेड था, ये ऑब्जर्व्ड है। तो ये वाला कांड हमारे इन लोगों ने कर दिया। एक्सपेक्टेड SRQP था, ऑर्डर आया PQRS है, इसका जस्ट उल्टा। उस रात 2 बजे तक फिर बेकर और नाथन ने पिया। बोले ये क्या हुआ जीवन में, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया यार। हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि यार इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर इसमें ये कैसे हुआ। तब जाके इनको लगा कोई एक ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है, ऐसी चीज हो रही है जो मुझे दिख नहीं रही है लेकिन हो रहा है। मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, समझ में आया दोस्त, मिस्टर इंडिया। बोले यार ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा यार। तो बोले क्या हो रहा है यार फिर। तब उन्होंने कहा एक काम करो, जो हुआ अपना नाम छापो पहले तो, बेकर नाथन इफेक्ट जो होगा। उसके बाद हमें पता लगा जो आपको मैंने अभी बताया कि बेंजीन, आप मुझे बताइए बहन जी, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे कितने H हैं। बेंजीन का बाजू वाला कार्बन कितने H हैं यहां पर। बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे कितने H हैं। ये एकदम चेयर भी अच्छी वाली है। अपन तो बेटा सीधे आदमी अपना चुर्र घूमने वाली चेयर लाते हैं, एकदम वो चेयर लाए हैं, स्टैंडर्ड चेयर। तीन अल्फा। यहां पर बेंजीन के यहां पर जो अटैच कार्बन है, ये अटैच की बात क्यों कर रहा हूं मैं, कब से इसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूं, इसकी इनकी मैं बार बार अटैच कार्बन की बात क्यों कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं ये अटैच्ड कार्बन की बात क्यों कर रहा हूं। प्लीज एक बार मेरे को बताइए कि मैं ये अटैच्ड कार्बन की बात क्यों कर रहा हूं। ये अटैच्ड कार्बन, मैं बाबा अटैच्ड कार्बन की बात क्यों कर रहा हूं। पसीना देख रहे हो कितना हो रहा है, पसीना हो रहा है भयंकर। हाँ, पंखे के सामने ये पंखा है, ये बेंजीन के से जुड़ा हुआ कार्बन, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन या अल्फा कार्बन। ये यहाँ कार्बन, ये वाला पंखा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। अब आप देखिए इसके पास 3 H है, इसके पास 2 H है, इसके पास 1 H है, इसके पास 0 H है। अरे क्या मैं कह सक, यहां पे जो कार्बन है, यहां जो पंखा है, उसमें कितनी ब्लेड्स हैं, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कितनी ब्लेड्स मौजूद है इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। क्या मैं कह सकता हूं यहां 3 ब्लेड है, यहां 2 ब्लेड है, यहां 1 ब्लेड है, यहां 0। क्या ऐसा कह सकता हूं दोस्त कि इस वजह से यहां पर 3 ब्लेड्स होने की वजह से सबसे ज्यादा डेंसिटी रिंग में जाएगी, यहां 2 बार, यहां 1 बार, वहां 0 बार। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया, क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया कि पी वाले में 3 H है, 2 H है, 1 H, 0 H है। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को अब समझ में आया कि अच्छा हमें जो दिखाई नहीं दे रहा, जो मिस्टर इंडिया बन के जो H हैं, ये जो H है 3, ये तीनों यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। हाँ, अब आपके मन में चल रहा होगा सर डेंसिटी कैसे जा रही है सर, बताऊंगा, वो अगला पार्ट है। ये क्या होता है, ट्रांसफर होती है, कैसे होती है, अगला पार्ट है। पर मुद्दे की बात, क्या आपको ये समझ में आया दोस्त, क्या आपको समझ में आया। हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग में इसका नाम जाना था, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन या अल्फा कार्बन। क्या हमने बात पढ़ी थी। क्या अगर मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे एक सवाल मेरा आप सभी के लिए, PQR S, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से कार्बन हमारे इस केटायन को हेल्प करेंगे, कौन कौन से ऐसे कार्बन हैं जो इस केटायन को इलेक्ट्रॉन देने में हेल्प करेंगे, बताइए। सर लिखना है क्या बेटा, रुक जाना बेटा, लिखा दूंगा ना, अभी हर चीज लिखवा रहा हूं ना, रुक जाना बेटा, समझ ले पहले, 5 मिनट समझने का काम भी नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन कसम से बता रहा हूं 60% 70% खत्म हो गया, सीरियसली। QOR, क्योंकि कार्बोकेटायन जहां है उसके बाजू वाला कार्बन, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन,
इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ केमिस्ट्री ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ केमिस्ट्री ऑफ, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ केमिस्ट्री ऑफ, जल्दी बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ केमिस्ट्री ऑफ अल्फा एच। क्यों? अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हैं वही हाइड्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आहा, साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही रहे, आए हो मेरी जिंदगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इस कंपाउंड में 5 अल्फा एच है? सर एक बार और बताओ सर, ये अल्फा एच कैसे नहीं? सर मुझे अल्फा एच निकालना नहीं आता, मैं बचपन से ही कर रहा हूं। आजा, तेरे को मैं अल्फा एच निकालना सिखाता हूं। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं, जाके हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो तुम, ये धरती है बलिदान की। बताओ, सब तो लिखा ही है, छोड़ो। हाँ देखो, यहां देखो, सभी देखो, देख लो बेटा, फिर अभी सवाल कराऊंगा। आओ, ये कैटायन है, तो आप इस कैटायन पे खड़े हो जाइए, बोले हम ही है कैटायन, यस। तुम अपने आप स्टैंड अप, ये रहा। इससे जुड़े हुए कार्बन 1 2 3, इन तीनों कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इनसे जुड़े हुए एच, या 2 बॉन्ड हो रखी है तो 2 एच बचे। इस कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड हो गई है तो 1 एच बचा। इस कार्बन की 1 बॉन्ड हुई है, 3 एच बचे, तो 3 2 5 और 1 6। मतलब अल्फा कार्बन तो 3 है, 1 2 3, उनसे जुड़े हुए एच हैं 6। तो 6 बार, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर 6 ब्लेड्स हवा देंगी? हाँ, आप बीच में खड़े हो, इधर भी है पंखा, इधर भी पंखा, पीछे भी पंखा, इधर भी पंखा, इधर भी पंखा, पीछे भी पंखा, हर तरफ पंखे ही पंखे। बोले आराम मिल रहा है। समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में सर आप भी अपने स्टूडियो में ऐसी लाइट लगा? हाँ हो जाएगा बेटा, इस वीक में, आने वाले वीक में। बोले ये लोग कह रहे हैं सर आपके स्टूडियो थोड़ा थोड़ा अच्छा करेंगे। मैंने कहा हाँ हवेली पे। चलो, तो अब देखिए, ऐसे ये वाला कैटायन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 अल्फा कार्बन हो गए। इनसे जुड़े हुए एच निकालने, 2 बॉन्ड हो गई 2 एच, 2 बॉन्ड हो गई 2 एच, 3 बॉन्ड हो गई 1 एच, 5 बार। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? सेम ऐसे एल्किन में निकालते हैं। मैं आपको अल्फा एच का आपका को क्वेश्चन कराता हूं, बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए मेरे को। इस वाले 209 सोल्व कीजिए, अभी 209 वाला सोल्व कीजिए। आपको पूछा गया है कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हियर। सर हमें अल्फा एच की और प्रैक्टिस कराना, डीपीपी नंबर 5, 30 सवाल है, पूरे अल्फा एच निकालने हैं। निकलो निकलो, 3 6 6 आ रहा है, सबका आंसर 6 आ रहा है। 1 2 साल बीच में गलत कर रहे हैं। देखो ये कैटायन है, इस कैटायन पे खड़े हो जाइए ना, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। समझ गए? तो यहां कितने हैं? 2 बॉन्ड हो गई 2 एच है। यहां कितने हैं? 2 बॉन्ड हो गई 2 एच है। यहां कितने हैं? 2 बॉन्ड हो गई 2 एच है, तो 2 2 6, 6 अल्फा एच है। अब समझ आया मेरे बावली पूछो को? इसका आंसर बताओ, इसका 210 का आंसर बताओ। एल्किन में क्या करोगे? एल्किन पे खड़े, पूरी एल्किन आपकी है, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन, इन दोनों के अलावा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वो सब अल्फा है। निकालो निकालो, मुझे नहीं पता, आप बताओ, मुझे नहीं आइडिया है, आप बताओ इसमें। वैसे मैं आपको आईयूपीएसी में पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी वापस पढ़ा रहा हूं, बताइए। इसके बाद सिखाऊंगा कि ट्रांसफर कैसे होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड। पांच कैसे पता लगा? इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा अल्फा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा अल्फा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। सर इसके लिए तो ये भी अल्फा हुआ, नहीं इसको नहीं काउंट करते, ये अल्फा। 3 अल्फा कार्बन है, यहां कितने एच? 2 बॉन्ड हो गई 2 बचे, 3 बॉन्ड हो गई 1 बचा, 2 बॉन्ड हो गई 2 बचा, 2 2 4 और 1 5, 5 अल्फा एच मौजूद है। मजा आया क्या? कह दो ना यार। अच्छा कह दो यार। ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 211। सर आपका पेट दिखाई, सर आपके पेट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा, रुक जा, सांस अंदर लेने दे। बता 211 बता रहे, जल्दी बोल साले, मेरा पेट दब रहा है, जल्दी बोला। 211 में कितने अल्फा एच हैं?
जल्दी बता। दो बोल रहे हैं, एक। ये डबल बॉन्ड ये रहा, इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से कोई कार्बन नहीं है, इस वाले कार्बन से कोई कार्बन नहीं है, इस वाले कार्बन से एक कार्बन है, ये रहा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1 2 3 4। तो इसके पास कोई H प्रेजेंट नहीं है। सर नो, 3 3 3 भाड़ में गया, वो बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, एक ये जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो अल्फा H का मतलब, कह रहे रुको सर, अबे कदे रुक जाना है बे। जीरो अल्फा H का मतलब है कि ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला कंपाउंड जीरो का मतलब है इसमें अल्फा H ही नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी ही नहीं, ट्रांसफर मतलब हाइपर नहीं हो रहा इसमें, नो हाइपर। समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? इसमें कैसे करेंगे? 212 को कैसे सोल्व करेंगे आप बताओ? 212 को कैसे कैसे सोल्व करोगे? फिर बताऊंगा कि ट्रांसफर कैसे होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। अल्फा एच आ गया, अब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे हुआ ये आगे सीखेंगे, बेंजीन में, केटायन में, रेडिकल में, ऐसे। कैसे निकालोगे? आंसर नहीं चाहिए मेरे को, आंसर नहीं चाहिए। कैसे निकाल रहे हो? तुम्हारा 6 आंसर आया, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, कैसे पता लग रहा है? मैं बताता हूं, आप पूरी बेंजीन को पकड़िए। ये ऐसे सवाल में होता है, पूरी बेंजी को पकड़ लीजिए, समझ गए? इस बेंजी से जुड़े हुए कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ये सब अल्फा हो गए। यहां कितने एच है? 3 बॉन्ड हो गई, 1 एच है, 2 बॉन्ड हुई, 2 एच है, 3 बॉन्ड हुई, 1 एच है, 2 बॉन्ड हुई, 2 एच है, 2 और 2 4, 5 और 1 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, 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 बिल्कुल सही आंसर है। आओ चेक करें एक चीज। हे भगवान, हे भगवान, कुछ भी इनका एक्सपोज ना हो जाए प्लीज। अच्छा ये तो वो वाले हैं, ये तो वो वाले हैं, क्या बोलते हैं, यूपीएससी वाले हैं ना, कुछ कुछ तो यहाँ यूज करते हैं ना। क्या हिस्ट्री तो बता दो, क्या क्या खोजा है हम भी जान लें, गधे कहीं। रुक जा, बताओ रे, बताओ। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्शन शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, वही सी एच बॉन्ड अल्फा एच निकालने, बताओ कितने अल्फा एच, बताओ कितने अल्फा एच है, बताओ बताओ कितने अल्फा एच हैं, बताओ। फॉर दिस केटायन, कहाँ गया, फॉर दिस केटायन कितने अल्फा एच हैं? कह रहे थे मालिक की चुप रह। 6। कैसे? ये कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा, ये जुड़ा हुआ अल्फा, नीचे वाला भी अल्फा, 3 यहां है, 2 यहां है, 3 बॉन्ड हो गई, 1 यहां है, 6। जेई एडवांस 2011। मजा आया कि नहीं आया? सही बता दो, मजा आया कि नहीं आया? सही बताओ, मजा आया कि नहीं आया? तो यही बात यहां पर कहना चाह रहे हैं कि कितने आ गए बेटा? 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? सर एक्सप्लेन द लैंग्वेज, ओके ये बेटा अभी आ रहा है वैसे तो, पर आप बताओ हाइपर कंजुगेटिंग के कितने स्ट्रक्चर होंगे इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड, मतलब सीएच बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो उसकी जितनी सीएच बॉन्ड होगी
जो हमारे को हाइपर करेगी वही इन्वॉल्व होगी। ये लैंग्वेज है। अभी आ रहा हूँ, इस लैंग्वेज पे भी आ रहा हूँ, आगे आगे है। अरे यार तुम लोग भी ना, सही बता रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं करते खुद के ऊपर। ये देखो एच एस हाइपर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, अभी आ रहा हूँ, वही सेम अल्फा एच काउंट करना है, सेम अल्फा एच काउंट करने हैं मेरे दोस्त, सेम अल्फा एच काउंट करने हैं और कुछ नहीं है, केवल और केवल अल्फा एच काउंट करना है और कुछ नहीं है। समझ गए दोस्त? तो ये और कुछ नहीं है। आइए लेट्स स्टार्ट द पार्ट कि अब ट्रांसफर कैसे होते हैं। क्या आपको ये तो दिखाई दिया कि देखो ये गया इलेक्ट्रॉन, इसके वैकेंट में गए, रेडिकल को भी मिल गए। यहां पर हाइपर क्यों नहीं हो रहा, नो हाइपर क्यों लिखा हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें नो हाइपर क्यों लिखा है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें नो हाइपर क्यों लिखा है। यहां हाइपर, ये अल्कीन है, अल्फा कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है 3 टाइम्स सी एच ये सी एच आएगा। बताओ सर कोई वैकेंट नहीं है सर, डायरेक्ट साला इसमें तो ऑलरेडी ये तो बोल रहा है, ये कह रहा है मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। समझ बात को? 2 लारी वाले आ गए हैं, एक आलू वाला, आलू ले लो, दूसरा भी आ गया, आलू ले लो। बोले हट, मेरे को चाहिए, मैं बेच रहा हूं और तू मुझे बेचने आ गया। समझ गए? दोनों लोग इसको बेचने आ गए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है मुझसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन ले लो, ये कह रहा है मुझसे माइनस ले लो। बोले भाग जाओ दोनों के दोनों, तो नो रेजोनेंस। समझ में आया दोस्त? हाँ वही पंख के आगे पंखा, वेरी गुड। इधर एक फैन, इधर एक फैन, हवा लोगे? बोले हवा लोगे, तम्मा तम्मा दे दे तम्मा। समझ में आया दोस्त? ऐसे सिंपल सी बात है, ऐसे सिंपल सी बात है। अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं, चलो मैं वो पेज नहीं खोलूंगा, आप मुझे बताओ हाइपर कैसे होगा, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा यार, मैं तो आंखों से अंधा अलग हूं। मुझे बताओ इसमें कैसे, ये रहा लो, मैं यहां वापस बनाता हूं, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, सोच समझ के बताना। ये रहा, कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, ये आखिरी पड़ाव है इस चैप्टर का, इस हाइपर कॉन्जुगेशन का। सीरियसली ये सिखाऊंगा, उससे एक बताइए खत्म, उसके बाद एक कैट सेशन लूंगा, कट्टर एडवांस टाइमिंग। ये बताइए इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे? ठीक है, मैं मान लिया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये sp3 कार्बन जो है, आप कह रहे हैं जो sp3 कार्बन है इसका CH बॉन्ड अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाली बॉन्ड ऐसे टूटेगी, यहां H पे आएगा प्लस, यहां आएगा नेगेटिव, बॉन्ड बन जाएगी। क्या ऐसा ही कुछ होगा, लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कार्बन, ये H बच गया, ये H बच गया, और यहाँ H प्लस और कार्बन पे आया माइनस, उसने बॉन्ड बना दी इलेक्ट्रॉन देके, सारा काम साथ में। ये ऐसे, क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या ऐसा ही कुछ हुआ, लेफ्ट टू राइट ऐसे इलेक्ट्रॉन चले गए? समझ गए? ऐसा कितनी बार होगा? 3 बार होगा। पहले ये किया, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस केस में क्या होगा, H C H H प्लस डबल बॉन्ड CH2 इक्विवेलेंट RS, फिर लास्ट में H CH H प्लस डबल बॉन्ड CH2, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट RS। मानते हो? इक्विवेलेंट RS 3 बार, पहले एक बार ये बॉन्ड, एक बार ये, एक बार ये। इसीलिए हम कह रहे जितने ज्यादा पंखे में ब्लेड्स होंगी उतना मजा आएगा। 3H ने 3 बार डेंसिटी ट्रांसफर की, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। समझ में आया दोस्त? सर पाई कैसे बनी? ये इलेक्ट्रॉन वहां गए बेटा, ये बॉन्ड तोड़ी, पॉजिटिव से यहां क्या आया होगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना ली, सिंपल सी बात है। ऐसे क्या ये रेजोनेंस नहीं लग रहा? क्या आपको नहीं लग रहा कि रेजोनेंस ही एक तरह से? बाबा बॉन्ड तो है ही नहीं, हाँ बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसका एक नाम हो रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस, या नो बॉन्ड इफेक्ट, या नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि रेजोनेंस हो रहा है और नो बॉन्ड, बॉन्ड दिख नहीं रही, इसका एक नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड लो एक साथ होगा, ये इधर गया डबल बनी, H प्लस आ गया, सारा काम साइमल्टेनियस। ये सब क्या है बेटा? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में दोस्त? यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
इसीलिए दिस इज अ डीलोकल, व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल ढूंढने का तरीका अल्फा एस ढूंढना और कुछ नहीं करना है। सारे केसेस में अल्फा एस ढूंढना और कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात कैसे हो रहा है? ये तो रेजोनेंस हो रहा है, नो बॉन्ड, बॉन्ड दिख नहीं रही है बोली हवा में। ये कौन सा तरीका? सर सिग्मा टूटी कैसे? साइमल्टेनियस बेटा, ये ट्रांसफर हुए, हमें भी नहीं दिखा। मैंने क्या बोला, हमने जब ये एक्सपेरिमेंट करा मेरे दोस्त, तो मैंने आपको नहीं कहा, हमें नहीं पता लगा यार कि ये कैसे हो गया, ये उल्टा कैसे आया। तब पता लगा अच्छा इस H ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, रेजोनेंस करा। अच्छा आप बताओ, चलो आपने रेजोनेंस पढ़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो इसकी दी हुई डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे ट्रांसफर होगी? बेंजीन के कौन से पोजीशन में? अरे वाह वाह, प्रणव ने एक बात बहुत अच्छी बोली। प्रणव ने ये कहा तो बेसिकली रेजोनेंस ऑफ सिग्मा इज हाइपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिग्मा रेजोनेंस हो गया एक तरह से, सिग्मा का रेजोनेंस एग्जैक्टली बेसिक। यहां एटम कहां चेंज हुआ? कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटी बीच में, बात खत्म हो गई। ऑर्थो और पैरा पे जब इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड यहां आएगी, माइनस यहां, माइनस यहां, माइनस यहां। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। तो दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑर्थो एंड पैरा। इप्सो पे गई, आई एग्री, इप्सो पे गई, हाँ इप्सो, वेरी गुड। पहले तो इप्सो पे गई, बहुत अच्छी बात आपने बोली, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इप्सो वाले कार्बन को, बहुत शानदार बहुत शानदार। फिर वो यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बहुत अच्छी बात आपने बोली। इप्सो जिन लोगों ने बोला वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोला। चैट एक सेकंड, जिन लोगों ने इप्सो बोला वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोला, 1% भी गलत नहीं है। पर अब आपको समझ में आया, ऑर्थोपेरा पे डेंसिटी बढ़ी, फिर वो देगा दूसरा वाला ऑर्थोपेरा पे, तीसरा देगा ऑर्थोपेरा पे। भाई साहब, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सच बताना, क्या ऐसा ही कुछ आया? ये इलेक्ट्रॉन गए इसके वैकेंट में, H+ हवा में, ये हवा में, ये हवा में, हाइब्रिड तो आपने बना डो 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 कर लिया। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए? इलेक्ट्रॉन गए इसके सिग्मा से इसके वैकेंट P में, वैकेंट P में सिग्मा फील्ड, कौन सा सिग्मा? CH। और कार्बन कौन सा है? sp3 कार्बन। एक बार जेई में से सब कुछ सही लिखा, लेकिन नीचे लिख दिया sp2, छोटा सा लिखा है sp2H। बच्चे हाँ सही सही सही, तो sp3 कार्बन का H। समझ में आया दोस्त? इट्स जस्ट बेटा, जिसको ना आया उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, आप अल्फा एस ढूंढ लीजिए, आपका हाइपर हो गया। मैं फील देने की कोशिश कर रहा था कि दिस ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज ये क्या है? अच्छा ये 4 क्यों लिखा है? टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 4 क्यों लिखा है? 3 तो ये वाले हो गए, चौथा ये वाला, हाइब्रिड तो ये है, तो सर ये वाला, इसीलिए आप ध्यान रखो, जेई एडवांस ने इसी गंदगी से बचने के लिए अपने आप को बचाया और सवाल के अंदर लिखा इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो इन तीनों में CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए 3 आंसर था। इसलिए इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही जेई ने इसलिए किया कि कल को तुम ये ना कहो कि सर 3 तो ये है, वो भी तो 4 आएगा। तो उसने कहा 3 तो वो जो H वाले होंगे, चौथा जो ओरिजिनल था, दैट्स इट। समझ में आया दोस्त? अच्छा एक काम करो, आप लोग करो प्लीज। अच्छा उससे पहले एक सवाल, उससे पहले एक सवाल, प्लीज प्लीज प्लीज, उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे, ये बताओ अगर यहां पर CD3 होता तो क्या फर्क आता? एक बार सोच के बताना बेटा, जल्दबाजी मत करना, सोच के बताना। अगर इसी सवाल में CD3 होता तो क्या होता? सर लिखवा रहा हूं, लिटरली कह रहा हूं बेटा, देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तेरे को मैंने अभी ये करा दिया, ये दोनों से ये और ये सेम ही है, ये वाला और बताना है बस। बेंजीन तेरे को मैंने अभी बता ही दिया, और तो पहले तेरे को बनाना खुद है, और ये अभी तेरे को बता रहा हूं, बस इतना ही है। उसके बाद तेरे को मैं लिखवा रहा हूं और छोड़ दूंगा, बस कह दिया ना तेरे को, बस कह दिया। ना 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 ना, गलत सोच रहा, डेंसिटी से। मुझे बताओ कौन सा ऐसा है, आपने कभी ऐसा फील किया है? आप कभी किसी खाने में गए हो या सामने कूलर है, पर वो कूलर चल तो रहा है पर हवा ही नहीं आ रही है। आई एग्री विथ, डेंसिटी ज्यादा है, छोटी बॉन्ड है, पर क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में केवल डेंसिटी से मतलब है कि बॉन्ड तोड़नी है? यहां पर बॉन्ड टूटती है। आप बताइए CH ये रहा, अगर मुझे CD बॉन्ड तोड़नी पड़ी, D+ डबल बॉन्ड CH2, कमेंट बॉक्स में बताइए CD बॉन्ड तोड़ना आसान है
या CH बॉन्ड तोड़ना आसान है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि CH बॉन्ड तोड़ना आसान है कि CD बॉन्ड तोड़ना आसान है। कमेंट बॉक्स में बताइए CH बॉन्ड तोड़ना आसान है कि CD बॉन्ड तोड़ना आसान है? विच बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, CH या CD? CH। रीजन? रीजन? CH, वेरी गुड। हल्की बॉन्ड है, आराम से टूट जाएगी, इसीलिए CH बॉन्ड जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहां पर डेंसिटी से मतलब नहीं है, जो कौन जल्दी टूट के इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए CH के केस में हाइपर ज्यादा होता है, फिर CD, फिर CT। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है CH की, इसीलिए। गुड वन। अब आप अपनी अपनी कॉपी में ये आप ट्राई करेंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप ट्राई करें अपनी रफ कॉपी में। अपनी अपनी रफ कॉपी में इस कंपाउंड के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ट्राई करें, प्लीज। प्लीज, मेरे कहने पर प्लीज एक बार ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार, मैं कह रहा हूं, बताइए प्लीज, एक बार ट्राई करें बेटा, ट्राई करो। हाइपर खत्म हो गया, हाइपर खत्म हो गया। हाँ, पर ही बेटा डी में डेंसिटी ज्यादा होती है, पर यहाँ शिफ्टिंग तो करनी नहीं है, ट्रांसफर करने। तो CS तोड़ना आसान है, जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे, CD थोड़ा कम, CT और कम। ये 3 आंसर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, 5 क्या लिख रहे हो? 5? 5 क्या लिखा? 5 क्या लिखा? ये बॉन्ड तोड़ी, H+। ट्राई करो ना बेटा, ऐसे कोशिश करो ना। 5 क्या लिख रहे हो? 5 8 गलत है बेटा, क्या कर रहे हो ये? 5 और 8, 3 2 5 6 बोल दो फिर। 5 RS नहीं नहीं, 5 RS कैसे बोल रहे हो? 5 कैसे आ रहा है? 5 कैसे आ रहा है? 3 नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 4 5 कैसे आ रहा है? देखो ये इस अल्कीन के लिए, ये कार्बन अल्फा है, इस पे 3 H है, तो 3 तो बनेंगे। अरे मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 10 है। कैसे ट्रांसफर होगा ये देखो ना, ऐसे देखो। अरे तो छोड़ो, मैं बताता हूँ। H+ आया, देखो H+। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, उसने रेजोनेंस करा, डबल बॉन्ड CH2 माइनस, समझ गए? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड बन गई माइनस। तो एक तरह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे ट्रांसफर हुई, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे से आगे ट्रांसफर हुई। क्या मैं कह सकता हूं ये सेम चीज, ये बिल्कुल सेम चीज 3 बार होगी? एक बार बीच वाली भी है करेगा, एक बार नीचे वाली, ऐसे H बीच वाली H+ दी है, एक बार सबसे नीचे वाली ने H+ दी है, ऐसे। मानते हो दोस्त? सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर बीच वाले ने, फिर लास्ट वाले ने, ऐसे एक एक करके। समझ में दोस्त? रेजोनेंस तो हो रहा ही है, हाँ सही कह रहा है सर, तो रेजोनेंस ही तो है। हाँ रेजोनेंस ही तो है, ये रेजोनेंस ही तो है, ये रेजोनेंस ही तो है। हाँ, सी पे प्लस क्यों आएगा बेटा? जब H प्लस आएगा तो सी पे माइनस आएगा, और यहां माइनस आएगा तो यहां प्लस बनेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बॉन्ड बनी और यहां माइनस आया, ऐसे। समझे? वही तो किया, वही तो किया।
समझ आया दोस्त? ये तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने एच इन्वॉल्व इन सी 3 बार प्लस 1 ये जो दिया हुआ है 4 ऐसे भाई। चलो समझ में आया दोस्त? लिखो अब अपनी अपनी कॉपी में लिखो बेटा, फटाफट लिखो ये है। तो इसके 3 नाम हो गए, बेकर नाथन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बोन रेजोनेंस। लिखिए फटाफट लिखिए प्लीज, अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए, अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए। फिर आपको एक 10 मिनट का एक कैट सेशन लूंगा, ये सारा लिखवा के आपको एक कैट सेशन लूंगा, ये सारा लिखवा के आपको एक कैट सेशन लूंगा, कैट सेशन। लिखो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। सर समझ तो गया, पर एच एच पे प्लस क्यों आता है? ओके देख बेटा, ये है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव बॉन्ड बनेगी। ऐसे जाएगा मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा, दूसरा एच प्लस बनाना आसान है इंस्टेड ऑफ एच माइनस, सिंपल सी बात है। फटाफट लिखो, ट्राई करो बेटा, बेटा बेहतरीन फील है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं, रट्टेबाजी नहीं है, फील है। फटाफट लिखो बेटा प्लीज, फटाफट लिखो। क्या है सर? बाबू का फोन आया है, मारेंगे लपड़ यहीं पे, बाबू का मैसेज आया है, तुमको क्यों बताऊं? लिखो बेटा लिखो, सलीम बाबू का, सलीम बाबू पूछ रही है कैसे हो, खाना खाया था। लिखो लिखो, समझ गया? ये हेडिंग डालो, बेकर नाथन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ये हुआ था। अब इस एक्सपेरिमेंट के आगे की कहानी चालू हुई कि कैसे कैसे हुई एंड ऑल। फटाफट लिखो, लिख लिया, लिख लिया। तो बोले तो अच्छा तुम्हारे में नहीं लिया ना कैट, चलो लेंगे बाद में कभी। सी ए टी कट्टर, सॉरी कैट बोल रहा हूँ मैं, के ए टी कट्टर एडवांस टाइमिंग। तब मैं भयंकर पढ़ाता था, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर के जितने मतलब पार्ट्स हैं सब बाहर आ जाते हैं, तुम छाती फट के एकदम बाहर, पेट क्या बताया ऐसे करते हो तुम बैठ के, उसको बोलते कैट। सर इससे भी ऊपर होता है कुछ? सर यही खतरनाक है हमारे, सर हमारे तो यही कैट है। सर कौन है सर आपके स्टूडियो में? अरे जो जो भाई ऑन ऑफ करते हैं ना, चीजें स्टार्ट करते हैं, वो थे, अभी गए वापस बाहर। लिख लिया, डाउट ले रहा हूँ, एक सेकंड पहले ये लिख लो, लिख लिया। चलिए अब ये लिखिए, कहा यहाँ पे CS3 है बेटा, CS3 लिखना, मैं उसको सही कर देता हूँ। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। कहानी अब तक, हाँ 2 थे मेरे में, कैट 2 लेता था, एक होता है कहानी अब तक, एक होता है कैप्टर एडवांस टाइमिंग। बाबा लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पास रहेंगे ना, तो वही तो लिखा बेटा, पास में तो रखे मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, नेगेटिव फिर पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर लिया, तो उन्होंने डबल बॉन्ड बना ली। हाँ वही तो किया, यहाँ जो नेगेटिव आया उसने डबल बॉन्ड बना ली। बीच वाला कार्बन अपने H का बॉन्ड तोड़ के नहीं दे सकता, ये वाला ट्राई कर ले, ये ले, तू कह रहा है ये वाला डबल बॉन्ड CS2, ये वाला H+ निकाला, माइनस बना, तू बता ये रेजोनेंस कर पाएगा क्या? PY किससे करेगा बता? तू खुद सोच, तू खुद सोच, तू खुद सोच कि बीच वाला क्यों नहीं कर रहा। सर सब कुछ समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये सर आप ये फोटो में तो आइंस्टीन के भी पापा लगते। शक्तिमान गुप्ता यही ब्लॉग मारेंगे अभी। सर आपका पेट बीच में आ रहा है, रेपण मिलेंगे उल्टे हाथ की, इतना कम पेट है तो भी ऐसी इससे बात कर रहे हो तुम लोग,
इतना पतला पेट तो भी ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अंदर हो जा। चलो सर, यहां पे डी क्या है? कौन डी है? अच्छा वो वाले में डी। गधे, डी ड्यूटीरियम बेटा, ऐसे मत करो। सर एक साथ दोनों बोन्ड ब्रेक करेंगे? नहीं, एक साथ तो क्या मतलब सारा काम साइमल्टेनियस हो रहा था, पर एक एक करके, पहले एक वो फिर वो ऐसे। मतलब सर एक डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एक डबल बॉन्ड बनती ही 2 इलेक्ट्रॉन से, पाई बनती 2 इलेक्ट्रॉन से। सर आपने ट्रेन में वीडियो बनाई थी फैमिली के साथ, देख तो नहीं ली हो? लास्ट में आता हूं मैं, ऐसे करता हुआ। लिख लिया? चलिए अब ये लिखिए, फाइंडिंग ऑफ अल्फा एच लिख लिया। फटाफट लिखो प्लीज, फटाफट लिखो। सर 7:30 क्यों कर दिया रीस्टार्ट का टाइम? ऑब्वियसली मेरी क्लास है 7:15 तक, 7:15 तक रीस्टार्ट का टाइम ऑब्वियसली आगे जाएगा ही जाएगा। सर पॉजिटिव के बाद ब्रैकेट में बी क्या लिखा है? हाँ वो मैं भी सोचता हूँ बी क्या लिखा है। अच्छा बोरोन, बोरोन, ओके बी मतलब बोरोन। क्यों ऐसा, ये बोरोन क्यों लिखा है? कोई मुझे बताएगा बोरोन क्यों चलेगा? बोरोन होगा तो भी चलेगा, ऐसा क्यों लिखा है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा बोरोन क्यों चलेगा? क्या आप में से कोई क्लास में बैठा हुआ मनुष्य प्राणी बताइए, बोरोन क्यों? कह रहे हैं आपका पेट, मारूंगा रैपट। 1 महीने में ये भी गायब करूंगा, रुक जा तू। 1 से 2 महीने में देखना गायब कर दूंगा ये पेट, हटा दूंगा अपने शरीर से ये पेट। डॉट या बोरोन मतलब केटायन होगा तो चलेगा, डॉट होगा तो चलेगा, बोरोन होगा तो चलेगा। हाँ, कि बोरोन पैदा ही वैकेंट ऑर्बिटल के साथ होता है। बोरोन के पास पैदाइशी वैकेंट पी होता है। फटाफट लिख लीजिए बेटा। अल्फा एच निकालना सिखाया है, कैटायन में भी और अल्कीन में भी अल्फा एच निकालना सिखाया वापस से। प्लीज 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 लिखिए। तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख के हंसी आ रही है मेरे। लिखा लिखा, लिखो लिखो। सर आपका गब्बर, हाँ यार है मेरा एक गब्बर सिंह वाला वीडियो। मैं जब मैं पहले वहां पढ़ा था ना एलियन में, तो एलियन में जब वो था ना विक्ट्री सेलिब्रेशन, जब अपने यहाँ होता है विजय महोत्सव, वहाँ पे ऐसे फैकल्टी कुछ 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 ट्राई करते, कुछ कुछ नया ट्राई करते हैं। उसमें मैं गब्बर सिंह बना था, गब्बर सिंह। जबरदस्त वीडियो है वो। यहाँ से 50 को जब बच्चा गांव में रोता है तो माँ कहती है। सर क्या आरती सर की क्लास होगी? बिल्कुल होगी। छाप लिया? छाप लिया? छाप लिया? फास्ट छापा करो। तनिष कुमार, नीलांजन के सर वहां के बच्चे कैसे थे? बढ़िया थे। बच्चा हर तरीके का बढ़िया होता है, बस मेहनत करना आना चाहिए। छाप लिया क्या? यस, ये देखिए। उसका एक क्वेश्चन है, बस ये लास्ट लिखिए, फिर आपको एक चीज बताता हूँ। फटाफट छाप लो प्लीज, फटाफट छाप लो। ये sp3 यहाँ लिखना है ना, यहाँ पर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ,
H जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से, उसका फील्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन फील्ड टू p वैकेंट इन्वॉल्विंग CH3 टोटल चार्ज क्यों ये वाला इंक्लूड किया, हाइब्रिड तो ये वाला है। सर हम मशीन थोड़ी ये जल्दी छाप लेंगे, गधे हो, स्पीड हमारी स्पीड कैसे लोगे तुम। कनिष्क कह रहा है सर इंडक्टिव और हाइपर में TDS का ऑर्डर उल्टा, रेपर मालूम याद क्यों करता है। ऐसे सोचता है इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शिफ्ट होते हैं केवल, तो डेंसिटी वाला पार्ट है, और हाइपर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, बोन तोड़नी पड़ती है, तो CH इज इजी टू ब्रेक। वो पॉइंट भी है, लिखा दूंगा, देखो। फिर HS क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। आज कोई KMQ नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुमको काम बहुत सारा है आज, तुम KQ कंप्लीट कर लेना है ऑल, ठीक है। लिख लिया, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। लास्ट के 10 मिनट स्टार्ट करें बेटा, लास्ट के 10 मिनट स्टार्ट करें, बोलो रे, स्टार्ट करें। सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लेंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बराबर, चलिए आइए। मेरा आपसे ये पूछने का मतलब है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी MOT, फिर हम तो स्कूल में भी करते थे MOT MOT, गधे हो तुम साले, वहां पर भी यही सब करते थे। क्या आपने MOT में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, जब दो दो ऑर्बिटल मिलते हैं, जब दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो उनसे दो नए ऑर्बिटल का जन्म होता है, उसका नाम किसी को याद आ रहा है क्या, क्या आप में से किसी को उसका नाम याद आ रहा है। जब दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए ऑर्बिटल का जन्म होता है, इनके नाम आपको पता है क्या। आपने ये पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या नाम होता है। हाँ, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये होता है BMO, जिसकी एनर्जी कम हो जाती है, जो स्टेबल हो जाता है वो है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग BMO एंड ABMO, उसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी कम है। आप बताइए, आपने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, कमेंट बॉक्स में बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था MOT के अंदर। मुझे याद आ रहा है, आपको तो याद पक्का होगा, बताइए। MOT में बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आप लोगों ने क्या पढ़ा। रिवाइज कोई बात नहीं, रिवाइज मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बता रहा हूं, तब बता दो बस। NB माइनस NA/2 क्या आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 इज योर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होवे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बताइए। कह रहे 1+π/6 सिग्मा बाय पाई, गधे वो तो RS या MOT की बात कर रहा हूं, बताइए। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स
बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कितनी बॉन्ड्स होती हैं उसको कह रहे हैं स्ट्रेंथ। रैपर में उल्टे हाथ की। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है अगर सिग्मा बॉन्ड है एक बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ऑर्डर, तीन है तो तीन बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कितनी बॉन्ड्स हैं उसको कहते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रही है। अगर मैं कह रहा हूं कोई बॉन्ड डबल से ट्रिपल हो रही है, अगर कोई बॉन्ड डबल से ट्रिपल हो रही थी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था, इसका 3 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना। ये मैं कह रहा हूं कि इफ आई एम सेइंग बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इज इंक्रीजिंग। अगर मुझे दो एटम के बीच की बॉन्ड तोड़नी है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे दो एटम के बीच की बॉन्ड तोड़नी है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है कि बॉन्ड ऑर्डर कम करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मुझे दो एटम के बीच की के बॉन्ड तोड़नी है, इफ आई वांट टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बताओ कम करना है। इफ बॉन्ड ब्रेक, तो बॉन्ड ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, दिस इंप्लाइज दैट बॉन्ड ऑर्डर कम करना है। बॉन्ड ऑर्डर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको देख के बताइए। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर कम करना है तो मैं कहां पे इलेक्ट्रॉन डालूं तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा या बॉन्ड टूट जाएगी। इफ आई वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड देन व्हाट शुड आई डू, इफ आई वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड देन व्हाट शुड आई डू। अगर मुझे कोई बॉन्ड ब्रेक करनी है मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम करना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा मतलब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ाएंगे, कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी। वेरी गुड। अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो इफ आई वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड, इफ आई वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड देन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। अगर आपको संसार में कोई भी बॉन्ड तोड़नी है, कह रहे हैं सर मैं जब जाता हूं मुझे बुरा लगता है दो लोगों को साथ में, अगर आपको उन दो लोगों के बीच में बॉन्ड तोड़नी है, जाइए और जोरदार एंटी बॉन्डिंग पे लात मारिए। क्यों, एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन देने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड टूटना चालू होती है। मैं आपको आज एक बात सिखाने जा रहा हूं बेटा, इसका नाम कैट क्यों रखा, इसीलिए रखा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कार्बन पे प्लस है तो वहां तो कोई जरूरत ही नहीं है, सामने कोई खाली है तो यहां तो ऑलरेडी वैकेंट है ना, तो यहां मुझे कोई टेंशन नहीं है। सारी टेंशन मेरी होती है जहां जैसे मान लीजिए इफ आई वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, अगर मुझे कार्बन और एक्स को अलग करना है, अगर मुझे ये कार्बन और एक्स की बॉन्ड को अलग करना है, अगर मुझे ये कार्बन और एक्स की बॉन्ड को अलग करना है तो वो कैसे करूं सर, सर ऐसे तोड़ दो, ऐसे तो तोड़ नहीं सकते। आप दो बॉन्ड, दो एटम की बनी हुई बॉन्ड को, बहुत ध्यान देखो बेटा, कोई चीज सिखा रहा हूं, कैट नाम रखा ही इसलिए, इतना आसान होगा तो हर कोई बच्चा कर लेगा। ध्यान से सुनना बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है ये बॉन्ड मुझे तोड़नी है तो अपने आप तो टूटेगी नहीं कि पड़े पड़े टूट जाओ, ऐसे टूट जाएगी, बॉन्ड बनी है तो फिर ये क्या करें। अगर मुझे कोई बॉन्ड बनी हुई है और इसको तोड़नी है तो मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अब किसके एंटी बॉन्डिंग में सर, लेकिन सर किसके एंटी बॉन्डिंग में, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, आप सब ने पढ़ा होगा ये आईओसी में, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनी है, मान लो, ध्यान से सुनिए बेटा, तो अगर ये सिग्मा बीएमओ है, इस कार्बन के लिए ये बीएमओ है, इस कार्बन के लिए तो यहां पर एक होगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, इस एक्स का होगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग आगे है तो एंटी बॉन्डिंग पीछे है, ये ऐसे आप सबने पढ़ा होगा। आप सबने पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा ऐसे, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं आपको, आप सबने पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार, ये पाई बॉन्डिंग, और ये रहा ये 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 इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, इस कार्बन का ये एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, और ये पाई बीएमओ, पाई स्टार किसको बोला, एंटी बॉन्डिंग,
पाई बीएमओ। क्या आपने ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है? सर बैकलॉग है, कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाया, इसको सीख लेना। ये बॉन्ड बनी ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग से, और ये इसके एंटी बॉन्डिंग से। अगर मुझे ये कार्बन पर अटैक करना तो इसके एंटी बॉन्डिंग में, उस कार्बन पर अटैक करना तो उसके एंटी बॉन्डिंग में। सर कौन से पे कहाँ सीखेंगे, वो तो आप रिएक्शन में सीखेंगे। ऐसे यहां पर आप मुझे बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा यहां पर, तो कहां अटैक करेगा, कार्बन पे या एक्स पे? किस पे डेल्टा प्लस है? कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों में से डेल्टा प्लस किसके ऊपर है? कार्बन पे। यहां डेल्टा प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेल्टा नेगेटिव। इसका मतलब कोई भी आएगा तो अटैक इसके एंटी बॉन्डिंग में करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया कि जो भी इलेक्ट्रॉन देने आएगा वो इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और ये बॉन्ड को यहां से लात मार के निकाल देगा? अच्छा, अगर मुझे ये कार्बन हेलोजन की बॉन्ड तोड़नी है तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में डालने पड़ेंगे, तब जाके ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया कि इफ आई वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन हेलोजन, आई हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ एंड बॉन्ड यहां से टूट जाएगी? क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? समझ में आया दोस्त? अब आपको मैं ये सब इतना आपने नाटक किया क्यों, आपने ये सब हमको पढ़ाया ही क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कार्बोकैटायन के केस में तो आपने क्या कहा, क्लास में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि ये CH बॉन्ड इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जल जाएगी, लेकिन यही CH बॉन्ड यहां कौन सा वैकेंट है? यहां तो कोई वैकेंट है ही नहीं, यहां तो कोई वैकेंट है ही नहीं। सर हाउ टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स, वो आप बता रहा हूं, आ रहा हूं, सब एक एक स्टेप आगे। पहले बताया क्या होता है एंटीबॉन्ड, अब बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं। हाँ बताओ। तो अब यहां पे अगर मुझसे कोई पूछता कि सर एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहां गए, तो गए कैसे? ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए? समझ में आया? इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए? अरे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए? यहां तो कोई खाली है। सर पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, ऐसे कैसे तोड़ दोगे? यहां खाली था, ऐसे कैसे पाई बॉन्ड तोड़ दोगे प्लस और माइनस में? वैकेंट कैसे बन गया? बना नहीं है, बना नहीं है। यही तो गधो तुम्हें सीखना था, यही तो तुम्हें सीखना है कि यहां पर ये पाई बॉन्ड है, ये रही पाई बॉन्ड, तो यहां पे रहा होगा ये पाई स्टार। अब आप बताओ मुझे कैसे हुआ, क्या हुआ होगा? क्या मैं कह सकता, फील लेना, फील, ये सारी कहानी इसलिए रची तुमको फील दिलाने के लिए कि ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी बॉन्डिंग में डालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड टूटेगी, तो तब जाके ये वाली बॉन्ड यहां से टूटना चालू हो जाएगी, तब जाके आपका बनेगा CHHC डबल बॉन्ड CH2 माइनस H प्लस। ये क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? H प्लस टूटा, सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो गया। सच बताना। ओ अच्छा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में गए, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसीलिए इसी कारण से यहां पर लिखा गया है सिग्मा फील्ड sp3H, है ना? sp3 कहां जा रहा है? पाई स्टार वैकेंट में, पाई एंटी बॉन्डिंग में, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में, और ये बॉन्ड यहां से टूटना चालू हो गई। दिल से बताना, क्या आपको अब ये वाला डायग्राम समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को अब ये डायग्राम समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को अभी समझ में आया? तो क्या बेंजीन में भी ऐसे ही हो रहा होगा? 100% बेंजीन में भी ऐसे ही हो रहा होगा, 101% बेंजीन में भी ऐसे ही हो रहा होगा, सेम टू सेम। ये देखो इलेक्ट्रॉन गए, ये बॉन्ड घूमी, यहां पे ये, यहां पर इस कार्बन के पाई स्टार पे इलेक्ट्रॉन गए तो बॉन्ड यहां से टूटी ऐसे, और रोम हर जगह ऐसा। दिस इज अ रियली एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आई हो। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये बीएमओ, एबीएमओ, क्या ये कॉन्सेप्चुअल बात समझ में आई? सही सही बताना, क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये बीएमओ एंटी बॉन्डिंग बात समझ में आई? आप मुझसे पूछ रहे थे ना, तो अब आप खुद देखिए, सवाल मैंने आपको दिए, आपको इनमें वैकेंट ऑर्बिटल बताना, बता लोगे?
जैसे यहां पर आप बताइए 215 में वैकेंट कौन सा है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि 215 में वैकेंट कौन सा है। बताओ, देखो ना, मुझे नहीं पता। कार्बन वैकेंट कौन सा, हाँ पी, पी ना, मतलब क्योंकि यहां पे मुझे किसी एंटी बॉन्डिंग की जरूरत है ही नहीं। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर किसी एंटी बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस है, तो यहां पर वैकेंट पी है। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ ऑलरेडी वैकेंट पी है, प्लस चार्ज है, मुझे किसी एंटी बॉन्डिंग की सोचना नहीं। इसमें बताओ 216 में, इसको देखकर इसका मतलब क्या हुआ, इस ये OH कहां जुड़ा है, इस कार्बन पे, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटी है, बताओ कैसे हुआ होगा। सो लास्ट सवाल है, दैट्स इट, दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेस कॉन्सेप्ट। इसको अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना, ये सवाल है बेटा, इसमें अल्फा एच निकालने हैं, इनमें वैकेंट बताना है, और इनके अंदर वापस से अल्फा एच निकालने हैं। CH बॉन्ड वही अल्फा एच ही है, बस खत्म, देख लो। सर वो आपने वो नहीं लिखवाया CH/CD/CT, वो लिखवा दूंगा अभी, ऐड कर दूंगा इसमें। क्या बात है, लेकिन कार्बन में तो, पर वैकेंट पी तो है ही नहीं यहां पे। क्या तुम्हें कार्बन पे वैकेंट पी दिख रहा है क्या, क्या तुम्हें कार्बन पे वैकेंट पी दिख रहा है क्या, क्या तुम लोगों को कार्बन पे वैकेंट पी दिख रहा है क्या। सर यहां तो वैकेंट पी था, ये प्लस था। सर हम बॉन्ड तोड़ देंगे, O पे माइनस C पे प्लस, कैसे तोड़ दोगे, तुम होते कौन हो बॉन्ड तोड़ने वाले, थोड़ी इज्जत दे दो। अरे तुम होते कौन हो बॉन्ड तोड़ने वाले, कौन हो तुम जो बॉन्ड तोड़ने की बातें कर रहे हो, कौन हो तुम जो बॉन्ड तोड़ने की बातें करते हो। तुम बॉन्ड नहीं तोड़ सकते अपने आप, एंटी बॉन्डिंग मतलब यहां जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन के नहीं, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, यहां डेल्टा माइनस आएगा, तो ये OH माइनस इसके पाई स्टार पे, पाई स्टार ऑफ कार्बन sp2, ये पाई स्टार, इसके पाई स्टार पे अटैक हुआ होगा। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया, एंटी बॉन्डिंग में इस पाई बॉन्ड के फील आई, क्या आपको फील आई मेरे दोस्तों, क्या मेरे क्लास के सारे गधों को समझ में आया एंटी बॉन्डिंग। ये देखो ऐसे, ये 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 पाई स्टार है, यहाँ पे क्लोरीन है, एक CH3 है, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, ये जो OH माइनस है, ये इस OH माइनस ने या तो यहां पर या वहां पर पाई स्टार पे अटैक किया, और ये बॉन्ड यहां से टूट गई, यही काम हुआ। देखो फील आई, ऐसे ही आपको बताना है, बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाना। यहां आपको बताना कैसे हुआ, कौन सा टूटा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, आपको पता लगाना, मुझे क्या पता, आपको पता लगाना है, कर लोगे दोस्त। सो दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर ऑल ऑफ यू, और यही था हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, क्या बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत टफ था क्या, क्या आपको परफेक्ट फील आई, पंखा इफेक्ट, कैसे इलेक्ट्रॉन गए, सिग्मा गए, एक बार और पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, आपको लगेगा अल्फा एच निकालने से जितने ज्यादा अल्फा एच उतना, अब खुद सोचो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ है ही नहीं। समझ में आया दोस्त, दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेज क्लास। अब थोड़ा सा BTS ले लूं आपका, क्या आज का BTS सेशन ले लूं, आज का BTS सेशन ले लूं, रिवाइज करोगे 5 मिनट खत्म होगा, रिवाइज करोगे, अच्छा DPP 5 करना आज, अभी 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 लिख दूंगा होमवर्क में, है ना। BTS सेशन आज आपके लिए बढ़िया सी लाइन लाया था मैं, ये लाया था, इनको देना भूल गया क्योंकि वो यहाँ नया सिस्टम है ना, इसलिए। BTS सेशन का दोहा नहीं, आज एक लाइन है, उस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और बड़ी कुछ समझाऊंगा, और आपको उस बात पे हमारे मध्य, हमारे मतलब आप और मैं हो सकते हैं, आपके और आपके सब्जेक्ट के बीच में, समझना, आप और आपके मैथ्स के बीच में, आप और आपके फिजिक्स के बीच में, आप और आपके केमिस्ट्री के बीच में, आपके और आप मेरे बीच में, आपके और जो टीचर आपको पसंद है उनके बीच में, आप और आपके माता पिता के बीच में, आप और आपके प्रेमिका के या प्रेम जो आपका इंसान है उसके साथ में, हर किसी के साथ में आपके मध्य परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। आप और दूसरा जो भी है आप, उनके मध्य परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती।
तर्क वितर्क, कलेश, कलह, क्रोध सब आएंगे, सब आएंगे, परंतु इन सब से परे प्रेम को महत्व दे और इसे जीवंत बनाए रखें। इसका मतलब यह है, हमें कई बार क्लास में ऐसा होता है कि हमें कोई चीज समझ में नहीं आई। आपको हो सकता है कि आज का कैट सेशन समझ में ना आया हो, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर अगर संसार के सारे, अब मानिए पूरे इंडिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन सभी को कैट सेशन समझ में आ जाए तो क्या सबके सब एक साथ आईआईटी में नहीं पहुंच जाएंगे? कहीं ना कहीं चीजें बड़ी बैलेंस करनी होती है। जीवन में कितने ही कलेश होंगे, तर्क वितर्क होंगे, हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी, समझ में आएंगी, सब चलेगा, पर हमारा एक चीज जो रखना वो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रेम। अब प्रेम की भाषा क्या है? प्रेम हमारे यहां पर है अपना कॉन्फिडेंस इन आवर सब्जेक्ट, इन आवर जर्नी, इट इज अ कॉन्फिडेंस। हमारे और आपके बीच में, आपके और सब्जेक्ट के बीच में प्रेम रहना बहुत जरूरी है कि कोई बात नहीं, मुझसे नहीं हुआ तो जितना मुझे अगर आज की क्लास का 70% समझ में आया, 80% समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम उतना तो 100% दूंगा और उसको तो मैं अपना कवर कर लूंगा। अगर मुझे अपनी क्लास का 70% समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसको कंप्लीट करता हूं, 30% के लिए मैं वापस फाइट करता हूं। अगर आप उस 30% जो आपका तर्क वितर्क, जो आपका कलेश का पार्ट है, जो आपको टफ लग रहा है, उस 30% के चक्कर में आपने अगर पूरी क्लास बेकार कर ली तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जीवन में हर जगह हारेंगे, क्योंकि क्या तर्क वितर्क, समझना ना समझना, कलेश, ये क्या यही आते हैं क्या? ये तो जीवन में आप जिसके साथ आपके संबंध होंगे, चाहे वो पढ़ाई रूपी हो, आपका मन का संबंध हो, आपका प्रेम हो, चाहे माता पिता हो, आप जिससे भी जैसा भी संबंध बनाएंगे 101% वहां पर तर्क वितर्क होंगे, वहां पर कलेश भी होंगे, पर हमें आर्ग्यूमेंट, डिसआर्ग्यूमेंट सब होगा दोस्त, पर हमें हार नहीं माननी होती है। जीवन का काम है चलना, हमारा काम है उसके साथ बहना, लेकिन उस बहते हुए जीवन के साथ अगर आप केवल बस बुरा मानते, नेगेटिव थॉट्स के साथ काम करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मुझे मेरे टीचर्स हमेशा, मैं आपको बताता हूँ 11वीं 12वीं की जर्नी, जब मैंने आईआईटी की जर्नी जी थी, मैंने जीवन में यही सीखा था कि कभी भी जीवन में हार नहीं माने, हमेशा प्रेम करें अपने काम के साथ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं यहां पर हूं आज पूरा दिन, आप सोचना, मैं यहां पर हूं पूरे दिन, घर पे बात तो मेरी आधा घंटा हुई है, उस आधे घंटे के अलावा जब मैं इंस्टीट्यूट के अंदर हूं, उस पूरे समय में मैं क्या कर रहा हूं? अपने काम के प्रति डिवोटेड हूं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अभी आईआईटीज करेंगे, एनआईटी में जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आप अपने काम के प्रति अपना मैक्सिमम समय बिताएंगे, तो इससे प्रेम करना सीख जाइए। हो सकता है हमें मैथ्स टफ लगती हो, केमिस्ट्री टफ लगती हो, फिजिक्स टफ लगती हो, पर आगे जाके अगर यही चीज काम आने वाली है और इसी के जरिए हमारी जिंदगी आसान होने वाली है, तो क्यों ना इससे हम प्रेम ही कर ले, क्यों ना इससे हम प्यार करें कि ठीक है, जैसा भी है मेरा है, जैसा भी है मुझे करना है, कम समझ में आए मुझे करना है। ये प्रेम जब तक आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब तक आप अपने काम के प्रति प्रेम नहीं लाते, आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने वही काम किया है। जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था, मेरा सबसे पहला प्यार मैथमेटिक्स था। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, जी हाँ, मैथमेटिक्स के प्रति प्यार चेंज कभी हो ही नहीं सकता। मैं आज भी मैथमेटिक्स पहले सॉल्व करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल, पीसी, ओसी, आईओसी तीनों पढ़ाया करता था, तीनों केमिस्ट्री पढ़ाई, पर जब एक 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 ऑप्शन आया कि आपको एक ही चुननी है, तो मैंने ओसी को चुना। तो क्या इसका मतलब मेरे लिए मैथ्स खत्म हो गई, या मैंने ओसी को बिल्कुल नहीं, मैं तो मैथ्स ही करूंगा? नहीं, हमारे लिए जीवन में हमको सारे काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, आप मानेंगे नहीं, सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक बैठ के पढ़ा करता था। दिन में एक एक प्रैक्टिस खाता और पढ़ा करता बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिन रात। मेरे माँ बाप कहने लगे, माता पिता कहने लगे कि यार रोहित, ऐसा भी क्या कंपल्सन? मैं कहा मम्मी, जिस दिन समय आएगा ना, आप खुद कहोगे बेटा उस समय की मेहनत बहुत काम आई। और वो आज कहते हैं, आप जब आप लोगों का प्यार देखते हैं ना मेरे प्रति, जब आज इतने बच्चे आईआईटी में चलेगा, आईआईटी आप समझो ना, लास्ट ईयर अभी 20 दिन पहले
विजय महोत्सव के प्लेटफॉर्म पे जब 99% कोई 1-2 बच्चे होंगे बस, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर्य का नाम लेते हैं, तो किसके लिए गर्व की बात है यार ये? मेरे लिए ना, जो मेहनत मैंने करी वो काम आई। मैं उसमें ये सोचा था कि यार मैं तो मैथ्स अच्छी लगती है मुझे, मैं क्यों उसी करूं? नहीं, आपको जो काम दिया गया है, मुझे पता है कि अगर मैंने ऑर्गेनिक अच्छे से कर ली तो मेरा जीवन आगे अच्छा जाएगा। ऐसे ही मैं आपको आज एक सबक दे रहा हूं कि जीवन में अपने काम को बड़े ईमानदारी से लें। ये ना करें कि नहीं चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, करना ही है। अगर मुझे आईआईटी जाना है तो मेरा जो आईआईटी जाने का रास्ता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हुए जाता है। तो चाहे जितना भी टफ रास्ता हो, जितना भी कठिन रास्ता हो, कितनी ही कठिन मंजिल क्यों ना हो, उसको हमें पार तो करना ही है। अगर आप बीच में हारेंगे तो रिटर्न हो जाएंगे या कहीं और जाके रुक जाएंगे, वहीं बस जाएंगे। इससे अच्छा हम एक थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाएं और हम और आगे चलें, और आगे चले, और आगे चले। और यही आपको डिफाइन करता है। जो बच्चे आईआईटी से आते हैं वो बाकी लोगों से अलग क्यों होते जाते हैं? बाद में आफ्टर द जॉब वहां सब एक तरह से बैलेंस होने लगता है, लेकिन आईआईटी वालों की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स बहुत मारे हुए होते हैं, उन्होंने काम बहुत किया होता है, उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट को, उन्होंने किसी भी काम को हल्के में नहीं लिया होता, प्रेम किया होता है। तो यही मेरे आज की सबक थी। आज की जो लाइंस थी वो मेरी यही कहना चाहती थी कि, मैं एक बार फिर बोलता हूं, हमारे मध्य, मतलब आपके और आपके मंजिल के मध्य जो जो चीजें हैं, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहेंगी। आपको कुछ, कई क्लासेस ऐसी आएंगी जब आपको सब समझ में आएगा, कई क्लासेस आएगी जब बहुत कम समझ में आएगा। तर्क वितर्क कलह कलेश क्रोध सब आएगा, गुस्सा भी आएगा, हट चला आईआईटी नहीं करनी, आईआईटी सब आएगा। इन सब से परे प्रेम को महत्व दे और इसे जीवंत बनाए रखना, मतलब इसको होप जिंदा रखे कि नहीं, करूंगा, डाउनफॉल आएंगे पर मैं मेहनत करूंगा, पहाड़ में गई सब चीजें, मेहनत करूंगा दिन रात, बात खत्म। मुझे और कोई, मेरा और कुछ सेकेंडरी थॉट है ही नहीं। ठीक है, लव यू ऑल। और कोशिश करें और मतलब मन में रखें, हाँ सर आईआईटी करेंगे और मन से करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करें, मेहनत करें और 4 लोग की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। 1,5 epoxy पेंटेन टू ऑल ऑफ यू, सभी को 1,5 epoxy पेंटेन।